अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा है निशाना और पूछा है कि हजारों लोग मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विफल और अक्षम बताते हुए कहा है कि देश के संसाधनों का सही उपयोग करने में सरकार विफल रही है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों को डिजिटली संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि इस स्थिति से निपटने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए और जो स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थायी समिति है उसकी भी बैठक हो। उन्होंने सरकार पर और क्या आरोप लगाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले कौन कौन से किए हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दामों की। कई जगह पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा आगे निकल गए हैं। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना वायरस महामारी को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने और जनता को निराश करने का आरोप लगाया है और आग्रह किया है कि मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तत्काल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए हुई कांग्रेस सांसदों की डिजिटल बैठक में सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठक बुलाई जाए ताकि महामारी से बेहतर ढंग से निपटने के लिए कदम उठाना और जवाबदेही तय करना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, देश एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर रहा है, हजारों लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह देखना दुखद है कि लोग अस्पतालों में और सड़कों पर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं तथा किसी भी तरह चिकित्सा सुविधा चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया, मोदी सरकार क्या कर रही है। लोगों की पीड़ा और दर्द को कम करने के बजाय उसने जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से पल्ला झाड़ दिया है। सोनिया के मुताबिक सरकार के खुद के विशेषाधिकार समूह और राष्ट्रीय कार्यबल ने मोदी सरकार को आगाह किया था कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी और इसके लिए तैयारी करने का भी आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य संबंधी संसद की स्थायी समिति और विपक्षी दलों ने हमारी तैयारियों को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की थी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने इस साल अहंकार के साथ ऐलान कर दिया कि उन्होंने कोरोना महामारी पर जीत हासिल कर ली है तथा उनकी पार्टी ने इस तथाकथित सफलता के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। सोनिया ने दावा किया कि विशेषज्ञ की सलाह की उपेक्षा करते हुए मोदी सरकार ने ऑक्सीजन, दवाओं और वेंटिलेटर की आपूर्ति को मजबूत नहीं किया। हमारे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार टीकों का समय पर ऑर्डर देने में विफल रही। इसके साथ ही वह उन परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए आवंटित करती रही जिसका जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सांसदों से कहा, आपको पता है कि संसद ने कोरोना के मुफ्त टीकाकरण के लिए रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन मोदी सरकार इसका बोझ भी राज्य सरकारों पर डाल रही है। उसने टीकों की अलग अलग कीमत को मंजूरी दी है तथा टीकों का निर्माण बढ़ाने के लिए जरूरी लाइसेंस भी नहीं दिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की गैर बराबरी वाली टीकाकरण नीति के कारण करोड़ों दलित, आदिवासी, ओबीसी, गरीब और कमजोर लोग टीके से उपेक्षित रह जाएंगे। उन्होंने कहा, यह हैरान करने वाली बात है कि मोदी सरकार लोगों के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता और कर्तव्यों को छोड़ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि व्यवस्था विफल नहीं हुई है। मोदी सरकार भारत की कई क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग करने में अक्षम रही है। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि आज भारत को उस राजनीतिक नेतृत्व ने निर्बल बना दिया है जिसे जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। मोदी सरकार ने हमारे देश के लोगों को निराश किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और खुद की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्रों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने विपक्ष के सुझावों को अनसुना कर दिया। सोनिया गांधी ने कहा, कोविड का संकट सरकार बनाम हम की लड़ाई नहीं है बल्कि हम बनाम कोरोना है। उन्होंने कहा, हम एक राष्ट्र के तौर पर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। मेरा मानना है कि मोदी सरकार को कोविड के हालात को लेकर तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस की यह मांग भी है कि संसद की स्थायी समिति की बैठक भी बुलाई जाए ताकि महामारी से बेहतर ढंग से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष ने संकट की इस घड़ी में लोगों की सहायता करने के लिए पार्टी और उसके विभिन्न संगठनों, खासकर युवा कांग्रेस की तारीफ भी की।
इसके साथ ही सोनिया गांधी ने 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि इस हार से सबक लेने की जरूरत है। सोनिया ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होगी जिसमें असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव नतीजों की समीक्षा की जाएगी। सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जीत के लिए ममता बनर्जी, MK स्टालिन और वाम दलों को बधाई भी दी। उन्होंने कांग्रेस की चुनावी हार का उल्लेख करते हुए कहा, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सभी राज्यों में हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और मैं कह सकती हूं कि यह अप्रत्याशित है। सोनिया ने कहा, चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए जल्द CWC की बैठक होगी, लेकिन यह कहना होगा कि एक पार्टी के तौर पर सामूहिक रूप से हमें पूरी विनम्रता और ईमानदारी के साथ इस झटके से उचित सीख लेनी होगी। गौरतलब है कि असम और केरल में सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। वहीं पश्चिम बंगाल में उसका खाता भी नहीं खुल सका। पुडुचेरी में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां कुछ महीने पहले तक वह सत्ता में थी। तमिलनाडु में उसके लिए राहत की बात यह रही कि द्रमुक की अगुवाई वाले उसके गठबंधन को जीत मिली। उधर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल का दाम 102 रुपये प्रति लीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। तेल कंपनियों के लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से यह स्थिति बनी है। हालांकि इससे पहले राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान 2 सप्ताह से अधिक समय तक दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक शुक्रवार को पेट्रोल के दाम में 29 पैसे और डीजल के दाम में 31 पैसे प्रति लीटर की तेज वृद्धि की गई। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल का खुदरा मूल्य 91 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल का दाम 81 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। राजस्थान के गंगानगर जिले में इस वृद्धि के बाद पेट्रोल का दाम 102 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। तेल कंपनियों के मूल्य चार्ट में यह दर्शाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल का दाम 101 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि महाराष्ट्र के परभनी में यह 99 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। इस साल यह दूसरा मौका है जब देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर निकल गया। इससे पहले फरवरी मध्य में पेट्रोल का दाम इस आंकड़े से ऊपर निकला था। ईंधन के खुदरा दाम अलग अलग राज्यों में भिन्न होते हैं। राज्यों में वैट की दर और माल पहुंचाने का भाड़ा अलग होना इसकी मुख्य वजह होती है। देश में राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे अधिक वैट लगता है, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। शुक्रवार को लगातार चौथा दिन रहा है जब तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। वहीं इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान 18 दिन तक इनके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। 4 दिन की वृद्धि में पेट्रोल के दाम 88 पैसे और डीजल के दाम में 1 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। इस वृद्धि से 24 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच दाम में जो कमी आई थी वह समाप्त हो चुकी है। इस दौरान तेल कंपनियों ने पेट्रोल का दाम 67 पैसे और डीजल के दाम में 74 पैसे प्रति लीटर की कटौती की थी। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम लगातार ऊंचा बना हुआ है। कच्चे तेल का दाम $70 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है।